जय श्री कृष्ण दोस्तों। अनेक लोग प्रश्न करते हैं कि जो भगवान के आश्रय में नहीं होते वो तो सुखी रहते हैं, पर जो भगवान का आश्रय लेते हैं वो अक्सर दुखी होते हैं। तो ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि भगवतिक विधान के अनुसार हर जीव को अपने कर्मों का फल प्राप्त होता ही है। तो जो भगवत मार्ग से पापाचरण अधर्माचरण करता है और ऐसा भगवत विमुख आपको सुखी दिख रहा हो, तो ऐसे में उसके पुण्य काम कर रहे होते हैं। इसी का श्रेय है कि वो सुखी है, क्योंकि जब उसे दुख मिलेगा तो उसके पुण्य उसका सहयोग करेगा। इसलिए पहले उसके सहयोगीकरण को नाश किया जाता है। उसने पहले पुण्य काम किए, इसलिए उसको सहयोग सुख दे दिया गया है। पर अब वो पापाचरण में लीन हो गया, पर अब उसके पुण्य कर्म के फल चल रहे हैं, तो उसकी कोई हानि नहीं होगी। तो ऐसे में ऐसे लोग अहंकारी बन के कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है, जो है वो मैं ही हूँ। तो ऐसे में उसके पुण्य कर्म के फल नष्ट हो रहे होते हैं और एक दिन ये नष्ट हो जाते हैं। फिर वो अति दुख को प्राप्त करता है, ना धन पाता है और ना ही भगवत की सिद्धि पाता है, भिखारी बन के रह जाता है। ये उनके कर्मों का ही फल होता है जो हमें पता नहीं होता। तो ये एक चक्रव्यूह है जो चलता रहता है। तो ऐसे में आप अगर बुरे लोगों को धनी सुखी देखते हो तो आप उनको नशे में भी लीन देखते होंगे। धन है पर सुख शून्य है, फिर बाद में धन भी शून्य होता जाता है। आप ऐसे भी लोगों को देखते होंगे जो एक ज़माने में धनवान थे, वो आज पागल हो बैठे हैं, भिखारी बन बैठे हैं। तो सिर्फ एक पहलू को ना देखे, बल्कि दोनों पहलुओं के ऊपर नज़र डाले। तो असल में होता क्या है कि जब तक शुभ कर्म का फल है तब तक सुख साथ में रहता है, अब वो इंसान बुरा हो या अच्छा। अब दूसरी परिस्थिति में जिनके कर्म बुरे रहे हैं वो दुख भोग रहे होते हैं। ऐसे में अगर कोई भगवान का आश्रय लेता है तो वो संभलता हुआ दिखता है। तो इस स्थिति में लोग कहते हैं कि देखो भगवान के आश्रित है पर दुखी है, पर असल में ऐसा नहीं होता मित्रों, बल्कि उसके बहुत ही ज़्यादा अति दुख होते हैं। पर भगवान के कारण वो दुख कम होते जाते हैं। पर दुख तो होता ही है, क्योंकि पहले के कर्म बुरे थे, किंतु जैसे जैसे भजन आराधना बढ़ने लगती है वैसे वैसे दुख नष्ट होता जाता है और वो ऐसा सुख प्राप्त करता है कि जिसका कभी अंत ही नहीं होता। तो अगर आप संभलने की स्थिति में हो तो भजन बढ़ाइए, विश्वास दृढ़ कीजिए, तब देखिए ठाकुर जी की लीला। तो ऐसे में दोनों परिस्थिति में कर्मों की गति, उसका चक्र चलता रहता है और उसी के अनुसार फल प्राप्त होते रहते हैं। पर अगर आपको इस चक्र से बाहर आना है तो भगवान का आश्रय लो और आराधना सिद्ध होने तक थोड़ा दुख सह लो। पर एक बार भक्ति सिद्ध हो गई फिर हर रोज हृदय में शीतलता भर जाएगी। यही एकमात्र सुख का उपाय है। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।